इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निर्मलेंदु जी। निर्मलेंदु जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। जैसे कि दिल्ली में ऐतिहासिक जीत आम आदमी पार्टी ने जो हासिल की है, उस जीत को देखते हुए क्या कारण हैं उस जीत के, जो इतनी ज़बरदस्त जीत आम आदमी पार्टी को मिली है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। और आगे जानना चाहूँगा कि बिहार में इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही है। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में नहीं हुई है जी, यहाँ दिल्ली के जनता की जीत हुई है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है अपने आप में, ये जनता की जो भावनाएं हैं उसका एक रूप है आम आदमी पार्टी। जनता इतनी त्रस्त है जी, पिछले कई दशकों से कि उसको एक ऐसा समूह चाहिए था जो उसके लिए काम कर सके, और वो है आम आदमी पार्टी। जनता को जितना मन था उतना जनता ने दे दिया जी, और यही कारण है कि हम लोगों को 67 सीट्स आ गए आउट ऑफ 70 जी, जो बहुत बड़ी बात है जी। तो जनता हम लोगों के ऊपर भरोसा करती है जी, उनके हम प्रतिनिधि हैं जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे। जैसे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता ने नकार दिया था पूरी तरह से, और बहुत मुश्किल हो पाया था उसके लिए। एक पंजाब में थोड़ा बहुत असर देखने को मिला था। इतनी जल्दी कमबैक करना दिल्ली में, दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा की वो हारने के बाद, और एकदम से इतना ज़बरदस्त सा कमबैक, इसे क्या कहेंगे? जनता ने तब भी नहीं नकारा था। अच्छा, नकरवाया गया था जी। मैं तो समझता हूं यही जी कि उस समय हमारे खिलाफ कुप्रचार हुआ था जी। हमने जो यहाँ पे इस्तीफा भी दिया था जी, वो भी एक सही मुद्दे पे दिया था। हम कुछ वादा करके आए थे, उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे जी। हमारे पैर खींचे जा रहे थे। विनोद कुमार बिन्नी को आप भूल नहीं सकते हैं। उस समय जो उनकी एक्टिविटीज़ थी आज प्रूवन हो गई जी कि वो भाजपा के सह पर ऐसा काम कर रहे थे। आज भाजपा में चले गए वो। तो हमारे विपक्षी दल के लोग चाह नहीं रहे थे कि हम चला पाएं, और हम जन लोकपाल पास कराना चाह रहे थे। हमने नहीं किया तो हमें कुर्सी की भूख तो थी नहीं, हमने रिजाइन कर दिया था। उसको इतना कुप्रचारित किया गया कि विपक्ष के लोग कुप्रचार करने में सफल हो गए, और जनता समझ पाने में, आकलन कर पाने में थोड़ी सी पीछे रह गई। तो क्या ये कुप्रचार इस समय नहीं हुआ? इन्होंने कोशिश किया, लेकिन जनता अब समझ गई ना। दिल्ली की जनता ने तो हमें 49 दिन में देखा था ना। दिल्ली की जनता को नाराजगी थी कि हम अच्छा काम कर रहे थे, और अच्छा काम करने वाले की पूछ सबको ही करता है। हमें खोजा जा रहा था, और हम उसके बाद जो जनता चाहती थी जी, वो हमने किया था। अब जनता चाहती है कि हम वही काम 5 साल करें जी, दिल्ली के लोगों का भला करें जी। अच्छा निर्मलेंदु जी, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ। बिहार में चुनाव होने वाले हैं जी, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका होगी? क्या आम आदमी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ने जा रही है या अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है? इस बारे में क्या कहेंगे? ये थोड़ा अभी इस पे कमेंट देना अर्ली होगा जी, जल्दबाजी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जल्दीबाजी की बात नहीं है। जहां तक आपने जमीन तलाश करने की बात कही कि बिहार में आम आदमी पार्टी जमीन तलाश कर रही है, बिहार में आम आदमी पार्टी जमीन तलाश नहीं रही है। बिहार में आम आदमी पार्टी के लिए जमीन ऑलरेडी है जी। अब रह गई बात कि चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, इस पे हमारे केंद्रीय नेतृत्व इस पर डिसीजन लेगी, विचार करेगा, और विचार करेगी निश्चित रूप से। और जैसा हम समझ रहे हैं जी कि जैसे लोग कहते हैं कि भक्त के बस में भगवान है, तो अगर वहाँ के कार्यकर्ता चाहेंगे तो वहाँ की जनता चाहेगी, तो पार्टी शायद कुछ उस हिसाब से। जैसा कि अरविंद जी ने रामलीला मैदान में एक इशारा दिया कि उन्होंने अभी दिल्ली में फोकस करना है, वो और राज्यों के बारे में नहीं
सोच रहे हैं, कुछ ऐसा उनके भाषणों में था। आपको क्या लगता है? न, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अरविंद जी दिल्ली में फोकस करेंगे जी। तो अरविंद जी ही सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है ना, उन्होंने यहाँ के लोगों का बयाना लिया है, लोगों ने इतना विश्वास किया है, उनको काम करना भी चाहिए, काम करेंगे भी जी। लेकिन पार्टी में और भी लोग हैं, वो लोग वहां जाके काम करेंगे। इतने कार्यकर्ता, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं बिहार में जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार है। अरविंद जी का सहयोग चाहिए, अरविंद जी का कभी कभी प्रेजेंस चाहिए, अरविंद जी का मार्गदर्शन चाहिए। हम बिहार में उतने ही में सरकार बना लेंगे। जैसे दिल्ली में हुआ कि पहले से चेहरा प्रोजेक्ट था अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम, अभी बिहार में ऐसा कुछ नहीं है और जबकि चुनाव होने में ज्यादा समय नहीं रहा है, तो ऐसे में पार्टी क्या अरविंद केजरीवाल का चेहरा लेके ही मैदान में उतरेगी या कुछ ऐसा होगा कि किसी एक को प्रोजेक्ट किया जाएगा? क्या मानते हैं इसमें? पार्टी का चेहरा ऑलरेडी बिहार में है। बिहार में आम आदमी पार्टी का मतलब लोग समझते हैं ईमानदार पार्टी जी, और ईमानदारी के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसी में हमारी जीत होगी जी। कैसे आप निजात दिला पाएंगे भ्रष्टाचार से बिहार को, क्योंकि बिहार के भ्रष्टाचार के चर्चे बहुत जगह होते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी आरोप लगाते हैं लोग, वहाँ की जनता भी खुद त्रस्त है इस भ्रष्टाचार से। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी न तो चोरी करेगी न चोरी करने देगी जी। भ्रष्टाचार तो खुद ब खुद रुक जाएगा। जैसे दिल्ली में हम रोकने जा रहे हैं, हमने 49 दिन में रोक के दिखाया था, बिहार में भी हम वही काम करेंगे। बिहार में अगर मुझे हम लोगों को जनता ने मौका दिया जी, तो बिहार में हम भी भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे जी। भ्रष्टाचार अगर सरकार चाहेगी तो भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, ये तय बात है जी। उत्तर प्रदेश और बिहार को भारतीय राजनीति कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द घूमती है जी, और इस समय राजनीतिक उठापटक उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने के लिए मिलती है। कई ऐसे मसले हैं जैसे भ्रष्टाचार है, ये सारी चीज़ें हैं और साथ साथ वहाँ पे राजनीतिक गतिरोध भी बनता रहता है। अभी बिहार में बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक गतिरोध चल रहा है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, राजनीतिक गतिरोध तो चलता ही रहा है, यूपी में भी चलता रहता है, बिहार में भी चल रहा है जी, लेकिन उससे आम आदमी पार्टी को लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता त्रस्त है इन राजनीतिक पार्टियों से जी। और वो जनता चाहती है कि आज एक स्वच्छ छवि वाले राजनीतिक कोई पार्टी निकल करके आए जी, और आम आदमी पार्टी उसमें पूरी तरह से उनके नज़र में खड़ी उतरी है और आगे भी उतरेगी। जहाँ तक बिहार में हमारे प्रेजेंस होने का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार भारत की राजनीति की तीर्थस्थली है जी। तो बिना तीर्थ स्थल के दर्शन के हम राजनीतिक कहलाएंगे कैसे? बिहार में तो जाना ही पड़ेगा और बिहार में हम लोगों को अच्छा काम करना पड़ेगा, बिहार को बचाना पड़ेगा। जब हम बिहार को बचा लेंगे, इधर दिल्ली को बचा रहे हैं, पंजाब को बचाने की नीयत हम रखते हैं जी, उन ड्रग माफियाओं से जी, तो देश को भी बचा लेंगे। अच्छा, कहने का मतलब है कि पंजाब में आपका जो ज़मीन है वो तलाश कर ली गई है और वहाँ पे चुनाव में उतरने की भी तैयारी है और बिहार में भी शायद चुनाव में पार्टी नेतृत्व पे आपने बात छोड़ी है, लेकिन आपकी ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से वहाँ पे पूरी तैयारी है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि एक्चुअली हम लोगों की कोई लालसा नहीं है जी, जनता चाहती है कि हम लोग जैसे आम आदमी पार्टी जैसे लोग कोई आए जी। तो मुझे लगता है कि जनता को निराश नहीं करना चाहिए जी, जनता बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है जी, कभी अफसरशाही से, कभी घूसखोरी से, कभी भ्रष्टाचार से, हर जगह पे भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं से तो आम आदमी पार्टी को आगे आना पड़ेगा ना जी। अच्छा, एक निर्मलेंदु जी, एक प्रश्न और जनता के माध्यम से आ रहा है कि दिल्ली में चुनाव हुए, आप दिल्ली की राजनीति में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे और इन दिनों चुनाव प्रचार में और इन सारी चीज़ों में भी आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा। वायदे आम आदमी पार्टी ने कुछ ज़्यादा कर दिए हैं और उन्हें पूरा कर पाएगी, ये जनता के मन में संशय है और विपक्ष के माध्यम से भी ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े वायदे इन्हें कैसे पूरा कर पाएंगे? वायदे हमने ज़्यादा नहीं किए हैं, ये तो फिर कुप्रचार है। अच्छा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा विपक्ष तो कुछ बोलेगा ना जी। मैं बता रहा हूं कि हम लोग तो जितने वायदे किए उससे ज्यादा कुछ करना चाहते हैं और हम करके दिल्ली में दिखाएंगे, इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। आम आदमी पार्टी ने जो कहा है उसका अक्षरशः पालन करेगी। अच्छा, आपको लगता है कि दिल्ली में जितने भी वायदे हुए हैं वो वायदे पूरे होंगे? पूरी तरह से पूरे होंगे। लेकिन जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा जी एक बहुत बड़ा वायदा है और बिना केंद्र की सहमति से ये नहीं हो सकता। क्या आगे चल के ये संघर्ष का कारण नहीं बनेगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच? हम अपनी कोशिश करेंगे
जी। और जो उनका काम है उनके ऊपर छोड़ेंगे। अगर वो नहीं पूरा करते हैं तो वादा खिलाफी उनके तरफ से होगा, क्योंकि उन्होंने भी कह रखा है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास भी आज मेजोरिटी है और उनके पास भी केंद्र में है जी। तो हम यहाँ से पहल करेंगे, उसको पूरा करें, अपने वादे को पूरा करें जी। अच्छा, एक प्रश्न और, आप बिहार में अगर चुनावों के लिए जा रहे हैं जी, वहां पे आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? आप किस मैनिफेस्टो को लेके, एक मैनिफेस्टो होता है कार्यकर्ताओं के दिमाग में हमेशा रहता है और कार्यकर्ताओं की सलाह से ही, जहां तक मेरा मानना है, कि वो मैनिफेस्टो पे काम होता है। तो किस तरह का मैनिफेस्टो आप बिहार के लिए सोच रहे हैं अगर आप चुनाव में उतरते हैं? मैनिफेस्टो का जहां तक बात है, हमारे पास कंप्लीट पॉलिटिकल रोड मैप है बिहार के लिए जी, हम लोगों ने तैयार किया हुआ है जी। और उसमें जो मेन है जी। वो एंटी करप्शन होगा। जी। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे और भ्रष्टाचार को बिहार से मिटा के दम लेंगे। अच्छा। और मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो बाकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जी। निर्मलेंदु जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपका जो राजनीतिक रहा है इतिहास, वो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टी से इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, समाज सेवा आपने बहुत की है। थोड़ा उसके बारे में दर्शकों को आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर देता हूँ जी। मेरा अपना मानना है कि जो आज के यंगस्टर्स हैं वो सब मिसाइल्स हैं जी। इतनी मेधा है, इतनी क्षमता है उनमें, बस उस मिसाइल में एक वर्ड जुड़ा होता है, मिसगाइडेड जी। तो वो मिसगाइडेड मिसाइल हो जाते हैं जी। मैं उनको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करता हूं, मैं मोटिवेशनल लेक्चर बच्चों को देता हूं जी। और मुझे लगता है कि अगर उनको मैं एक बार जगा दूं तो बाकी सब कुछ तो खुद भी कर लेंगे जी। मतलब आप चाहते हैं कि बच्चों में एक प्रतिभा जो है उसको डेवलप किया जाए। काम तो अगले जनरेशन को ही करना है, जो यंगस्टर्स हैं उन्हीं को करना है, कहीं ना कहीं अपना कैरियर बनाना है, उसके साथ देश और समाज की सेवा करनी है उनको, तो उनको एक मार्गदर्शन तो दें, जो मार्गदर्शन देने का काम मैं कर रहा हूँ। इसको सोशल वर्क कहें, देश के लिए कहें, जिसके लिए कहें वो मुझे नहीं पता, बट मैं कर रहा हूं इसलिए कि जिन चीज़ों की कमी हम लोगों को अपने जीवन में रही, किसी सीनियर ने नहीं बताया, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो अगले जनरेशन के बच्चे हैं उनको उस चीज़ की कमी रहे, तब मैं बता रहा हूं उनको जी। तो ये थे बिहार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने बताया कि बिहार में भी आम आदमी पार्टी राजनीतिक भूमिका बनाने जा रही है। आज आमने सामने में इतना ही, फिर किसी बड़ी हस्ती के साथ आपके सामने रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।